हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। देखिए, हमने आपके लिए घर से पढ़ो अभियान के तहत वीडियो बनाने शुरू किए हैं ताकि आपको साइंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझ कर करना होता है, इसमें रट्टा नहीं चलता। जितना ज़्यादा आप समझ के करेंगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, उतना ही आपको आएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी जब आप बड़ी क्लासेज में पहुंचेंगे। इसलिए हमने जो है आपके लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है और जो हरियाणा बोर्ड की बुक है विज्ञान की, साइंस की, उसको ही जो है बेस लिया है हमने, उसी को हम समझा रहे हैं खोल कर आपके सामने। जो हमारी हरियाणा बोर्ड की विज्ञान की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, दोनों बुक सेम है हमारी। उसमें पहले हमने देखिए जो पार्ट था हमारा, लेसन था, उसको हमने पॉइंट वाइज बिल्कुल क्लियर किया आपके सामने। पूरे का पूरा लेसन हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। दूसरा, उसमें जो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे, टेक्सचुअल क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, वो भी हमने आपके सामने समझाए हैं बिल्कुल खोलकर। फिर हमने जो है एक वीडियो आपके लिए बनाया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर, यानी कि उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, वो हमने बिल्कुल क्लियर की। इसके बाद हमने आपके सामने 1 नंबर वाले जो प्रश्न उत्तर थे वो भी जो है करवाए हैं हमने, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी करवाए हैं। तो उसी कड़ी में हम अब आपके लिए लेकर आए हैं, एक क्विज लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और इसके सामने आपके 4 आंसर दिए होंगे, ABCD या एबेसेड है, जो भी होगा आप देख लेना। और आपने उसमें से एक उत्तर है जो सही होता है वो ही आपने छांटना है। तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके उत्तर आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर देंगे। हम आपके साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, और इसके लिए आपने क्या करना है, आप अपनी कॉपी पेन निकालिए, जल्दी वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेन निकालिए। और जैसे ही मान लो मैं प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका आंसर पढ़ता हूँ ABCD, आपने उसका आंसर लिख लेना है, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। और फिर हम उसका आंसर आपको बताएंगे। फिर आपने मैच करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर सही है तो आपने 1 नंबर देना है, और गलत है तो आपने 0 नंबर देना है। और लास्ट में हम टोटल 40 क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। आप जो है आंसर पहले लिखेंगे, फिर जो मैं आंसर बोलूँगा उसके साथ आप मिलान करेंगे, फिर लास्ट में अपने टोटल स्कोर देखना आपका कितना आया, और फिर वो जो है आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने अध्यापकों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके अध्यापक को भी पता चले कि आपकी जो साइंस है कितनी अच्छी हो रही है। नंबर यदि कम आते हैं तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म में आपका जो दो या 3 टेस्ट ऐसे दोगे तो आपका जो जल्दी ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आपके नंबर भी जो है अच्छे आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी आज की क्विज है, जो लेसन है हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 40 क्वेश्चन होंगे और आप ईमानदारी से आंसर लिखेंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे जो हम आपके सामने आंसर लाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्विज की ओर। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी भी आप एग्जाम में जाओगे, चाहे बड़े बड़े एग्जाम में बैठ जाना आप, चाहे IAS का HCS का एग्जाम हो, या फिर आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हमारा आपके साथ दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या पूछता है, देखिए ध्यान से। सरल रेखीय पाथ दिया गया है। सरल रेखीय पाथ आप समझते ही हैं, जो एक सीधी रेखा में चलता है उसको हम सरल रेखीय पथ बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। मतलब कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है ना, और पथ के अनुदिश त्वरित गति से चल रही है, तो उसके लिए हमें ये बताना भी कौन सा सही होगा। प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और आंसर देखिए। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है। C, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। और D, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। आप ध्यान से देखिए, आंसर लिखिए कॉपी पर, और फिर हम इसका आपको आंसर बताएंगे, फिर आप जो है चेक करेंगे। आपको हम 3 सेकंड देते हैं।
क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान रखिए, कौन सा सही नहीं है। तो आपने आंसर लिख लिया होगा, तो हम आपके सामने आंसर लेकर आते हैं। देखिए, चाल तो उसकी बदल रही है क्योंकि वो पहले ही कह रहा है, वेग भी बदल रहा है, ठीक है ना, और सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, जरूरी नहीं है सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी आंसर आएगा इसमें, जो सही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम हमने पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती हैं लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। तो उसी पर ये हमारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो उस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। देखिए, कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, के परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। देखिए, अब आप अपना आंसर लिखिए कॉपी में, हम आपका आंसर अभी आपके सामने लेकर आते हैं, जल्दी लिखिए फटाफट। तो आंसर आपके सामने है बी। देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन जब भी काम करेंगे तो दो डिफरेंट बॉडी पर काम करते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। यही हमारा न्यूटन का थर्ड नियम है। तो आपने जो आंसर लिखा है, अगर बी लिखा है तो आप 1 मार्क्स दीजिए, और अगर आपका आंसर बी मैच नहीं करता तो आप 0 नंबर लिखेंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जो एक हमारे पास ये फुटबॉल के खेल दिया है, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है, तो देखिए क्रिकेट में भी यही आता है, क्रिकेट खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो उस पर कौन सा हमारा नियम लागू होता है। तो लेसन हमने आपको कंप्लीट करवाया है, तो आप अपना आंसर लिखिए। हम अभी आपके सामने आंसर लेकर आते हैं, जल्दी फटाफट आंसर लिखिए अपना कॉपी पर। तो पहला हमारे पास बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, दूसरा बॉल पर हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, तीसरा संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, और डी संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो आंसर आपने लिख लिया होगा, आंसर मिलाइए आपका। तो आंसर इसका सही है, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। फोर्स को कम करना है, बल को कम करना है, उसकी गति को कम करना है, तभी उसको चोट नहीं लगती, मतलब आसानी से वो कैच कर सकता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी भी यही रूल फॉलो करता है, उसकी वेलोसिटी को कम करता है, इनके उसके फोर्स को कम कर देता है। तो आंसर हमारा रहेगा बी। यदि आपने बी लिखा है तो टिक मार्क कीजिए, और यदि आपने बी नहीं लिखा तो आप कांटा लगाइए। फिर अब बाद में अपने स्कोर अपने दोस्तों के साथ या हमारे साथ शेयर करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। किसी पिंड का जड़त्व आपको पता ही है, जड़त्व क्या होता है, उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आंसर आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, फिर हम आपको आंसर देंगे। तो आंसर नोट कीजिए कॉपी में, आपने आंसर नोट कर लिया होगा। तो हम आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। इसमें आंसर होगा हमारे पास सी। क्या होगा, आंसर सी। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है पिंड का जड़त्व, ठीक है ना। तो यदि आपने सी लिखा है तो टिक मार्क कीजिए, नहीं तो आप 0 नंबर दीजिए, अगर सही है तो 1 नंबर आप उसका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है। देखिए, रेलगाड़ी चल रही है और उसने सिक्का उछाल दिया है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी, त्वरित है। क्या है, त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। देखिए,
अब आंसर देखने का तरीका क्या है, देखिए एक समान तो है ही नहीं है वो, ठीक है, अवमंदित भी नहीं है, वृत्ताकार पथ में भी नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं, तो गति तो त्वरित होती है उसकी। रेलगाड़ी जब चलती है ना तो उसकी गति क्या होती है, त्वरित होती है, तो इसीलिए पीछे की ओर वो गिरेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए। तो आप अपना आंसर चेक करते रहिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हमारे पास। देखिए ये कहता है भी 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। वेग देखिए नियत है इसका, फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चल रहा है। क्या चल रहा है, 6। तो देखिए बोलता है 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। अब देखिए भाई इसका जो है वेग क्या होगा, आंसर में आप नोट कीजिए फटाफट, हम आपको आंसर बताते हैं इसका 0, क्योंकि नियत वेग से फिसल रहा है तो फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिए और चेक भी कीजिए साथ साथ अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, रॉकेट किस नियम पर काम करता है। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, वेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो आपका आंसर सही जाएगा इसमें संवेग संरक्षण का नियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, आंसर क्या रहेगा, सी। और आपका आंसर भी साथ साथ आप चेक करते रहेंगे और ईमानदारी से आपने चेक करना है, चीटिंग नहीं करनी है। और आंसर हो गया आपके सामने। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर, मान लो ये कोई टैंकर है ऐसे, और 2/3 का मतलब 75% होता है, 75% लगभग यहाँ तक वो भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी से भरा हुआ है वो, ठीक है। एक समान चाल से चल रहा है, गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर में भरा जल, तो इसमें जो जल है वो किस ओर गति करेगा, पीछे की ओर गति करेगा या आगे की ओर गति करेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऊपर की ओर गति करेगा। ये है हमारे पास ऊपर की ओर उठेगा। तो आप आंसर दीजिए क्या होगा इसमें आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 चल रहा है। तो 8 का आंसर हमारे पास क्या है, जड़त्व का नियम जो करता है वो गति में है तो आगे की ओर गति करेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, आपने जो है चेक कर लिया होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, बी। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इनमें से किस घटना में पेशीय बल काम करता है। देखिए पेशीय बल हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आंसर नोट कर लीजिए। पेड़ से पर टूटकर नीचे गिरना, पेड़ पर से कुछ भी चीज़ है जो टूट कर नीचे गिरे, पत्ते गिरे, जो भी है। बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, चुंबक पर लोहे की कील चिपकना, सूखे बालों में कंघी को रगड़ कर आगे से कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। देखिए पेशीय बल तो लगभग हम जो संजीव वस्तु होती हैं वो लगाती हैं, जहाँ खासकर हम जो काम करने वाले जीव हैं, तो इनमें से तो बैल है जो पेशीय बल का यूज कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ, बी। आप अपना आंसर लिखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोबारा फिर वही क्वेश्चन हमारे पास, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हमने इसका आपको बता ही दिया पहले ही, तो संवेग संरक्षण का नियम। 1 अंक आपको फ्री में मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रक तथा कार दोनों बराबर वेग से जा रहे हैं, दोनों को ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले, देखिए कार भी है और ट्रक भी है, दोनों बराबर वेग से जा रहे हैं, ठीक है। तो रुकने से पूर्व ट्रक कम दूरी तय करेगा, ट्रक कम दूरी तय करेगा। दूसरा, दोनों लगभग समान दूरी तय करेंगे, कार कम दूरी तय करेगी, और फिर है कार अधिक दूरी तय करेगी। तो इनमें से एक आंसर आपका है वैसे में से। तो आंसर देखिए फटाफट आपका कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास। तो देखिए हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर
इसका आंसर सही है। ए, ट्रक कम दूरी तय करेगा, क्योंकि दूरी किसके मतलब डायरेक्टली की बजाय हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो इनकी जो दूरी होती है डी से लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास बढ़ जाएगा उतनी दूरी कम हो जाएगी। तो ट्रक का मास ज़्यादा है ना, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12, मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या रहेगा, चाल का। क्या रहेगा, चाल का। तो आप अपना आंसर मिलाइए, चेक कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए, अश्व यानी कि घोड़ा यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी कि जो घोड़े पर सवार आदमी है कि गिरने की आशंका का कारण क्या है। देखिए, ये मोस्टली होता है यदि कोई घोड़ा या बैलगाड़ी अचानक चल देती है और कोई इस पर बैठा हो ना, तो वो उसके गिरने की आशंका बनी रहती है। तो कारण क्या है, तो ए में जड़त्व या घूर्ण, बी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, विश्राम जड़त्व गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ये गिरने गिराने वाली बातें, जब मान लो कोई दौड़ता हुआ गिर जाए या एकदम कोई चलता है या चलता हुआ एकदम रुकता है, तो ये जड़त्व के नियम में आता है। और जब रुका हुआ होगा तो विश्राम जड़त्व होगा, और जब गति में होगा तो गति जड़त्व होगा। तो आंसर क्या हो हमारे पास, स। आंसर मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हमने आपको इसका आंसर भी बताया है और फार्मूला भी हमने आपको दिया हुआ है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं या घूर्णन या चुंबकीय बल या संवेग। इन चारों में से आपका एक आंसर सही है। तो आप जल्दी आंसर लिखिए कॉपी में, हम आपको आंसर बताते हैं इसका। तो आपने आंसर लिख लिया होगा। हमारे हिसाब से आंसर क्या है, डी, संवेग। क्योंकि संवेग को हम पी से लिखते हैं और वो होता है पी इजिकल टू एम वी, यानी कि द्रव्यमान गुणा में वेग। एम द्रव्यमान होता है और वी क्या होता है, वेग होता है हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आप देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को व्यक्त किया जा सकता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम, तो देखिए ये हमारे पास यू टी जमा में 1/2 ए टी की 2 है, ये की पावर 2 लिखा हुआ है। यानी क्या है ये, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। दूसरा v बराबर यू जमा ए टी, फिर है एम यानी कि फोर्स होता है एम में, फिर तीसरा है ए इजिकल टू वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, यानी कि ए इजिकल टू वी माइनस यू बटे टी। तो इनमें से आपका एक उत्तर सही है। देखिए, न्यूटन के गति नियम आपने पढ़े हैं, 3 गति नियम है। तो फार्मूला हमारे पास दूसरे गति नियम में आया था और वो था एफ इजिकल टू एम ए। ये क्या है, गति का समीकरण। ये क्या है, गति का समीकरण। ये क्या है, गति का समीकरण। ये क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला। ये तीनों में काम करता है, फर्स्ट लॉ में भी, सेकंड लॉ में भी और थर्ड लॉ में भी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, आप आंसर साथ साथ लिखेंगे और चेक भी साथ ही साथ करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वेग में परिवर्तन की दर है बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बताइए क्या होती है। वेग में परिवर्तन की दर लिखिए फटाफट। तो वो होती है त्वरण। क्या होती है, त्वरण होती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। हमारे पास देखिए 3 होती हैं। एक तो होती है पोजीशन, स्थिति। यदि उसमें बदलाव होता है तो वो होती है गति, और यदि गति में बदलाव होता है तो वेग लेंगे। ठीक है, यानी कि त्वरण लेकर चलेंगे हम। ठीक है, आपने आंसर लिख लिया, चेक कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेखीय संवेग होता है वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान का, लगाइए आंसर, गुणनफल, शेषफल, योगफल, सभी। तो आंसर देखिए आपका क्या है इसमें। तो वो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, आंसर हमारे पास है गुणनफल होता है। तो अपना आंसर लिखिए और चेक भी साथ साथ करते रहिए। आपका आंसर मैच करता है तो 1 नंबर, नहीं मैच करता तो 0 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, ऊपर उड़ते रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार। देखिए, कोई रॉकेट है और वो उड़ रहा है ऊपर की ओर,
तो उसमें रखा पत्थर का भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या वैसा ही रहेगा या कोई नहीं, इनमें से एक आंसर है। ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान रखिए। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो घटता है हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर की ओर घटती जाएगी। ठीक है। नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इसका आपको पता भी होना चाहिए, आनंद आ रहा है पढ़ते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 19, नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर क्यों उठ जाता है। नंबर 1, समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है, समुद्र में ज़्यादा ऊंची लहरें होती हैं, समुद्र में जल घनत्व अधिक होता है, अतः वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने वाली उसकी शक्ति भी अधिक होती है। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखिए, फटाफट नोट कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। तो पहला आंसर क्या है, समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है। फिर बी है, समुद्र से ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं। फिर सी हमारे पास, समुद्र में जल घनत्व अधिक होता है, अतः वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने वाली उसकी शक्ति भी अधिक होगी। और इनमें से कोई नहीं। तो 19 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा स। क्या रहेगा, स। ये बड़ा आंसर सही है हमारे पास। तो आंसर मिलान कीजिए। देखिए समुद्र का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी पावर भी ज़्यादा होती है, शक्ति भी उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए आंसर यही रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लोटनिक घर्षण का मान होता है। लोटनिक घर्षण का मान, देखिए लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है, ये आप बात याद रखेंगे। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आप आंसर मिलान कीजिए। मिला लिया आंसर आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 21, केंद्रीय बल का उदाहरण है। गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल, सभी। तो केंद्रीय बल का उदाहरण दीजिए जो केंद्र की ओर काम करता है। तो आंसर आप लिखिए, हम अभी आपके सामने आंसर लेकर आते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 21 का डी, सभी आएंगे इसमें। आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी, सभी। ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। कितना अच्छा प्रश्न। देखिए हम नदी में तैरते हैं तो हमें पता होना चाहिए तो कौन सा रूल है हमारे पास न्यूटन का। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपने आंसर लिख दिया होगा ना। तो देखिए ये होता है हमारे पास तृतीय नियम। कौन सा नियम है हमारे पास, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो न्यूटन का, वही कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। तो जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, तो हम आगे की ओर जाते हैं और पानी पीछे की ओर जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम इसमें काम कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये 23वां क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछल कर पुनः घोड़े पर आ जाता है। हाँ हाँ, क्या आनंद है। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे कर्तव्य हो रहे हैं, साइंस है भैया, तो आनंद आएगा। आप पढ़ के देखिए, आनंद भी लीजिए। तो आंसर है हमारे पास, वृत्तीय पथ में गति करता है, स्थिरता का जड़त्व है, गतिशीलता का जड़त्व है, यह असंभव है। तो आप अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो हम आपके सामने आंसर लेकर आते हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास, गतिशीलता का जड़त्व। क्योंकि देखिए दौड़ रहा है ना, तो दौड़ती हुई चीज़ में गति का जड़त्व होगा। ठीक है ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, ये कौन सी राशि हैं, अदिश राशि हैं, सदिश राशि हैं, दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा, आपने आंसर लिख लिया होगा ना, तो चेक कीजिए। आंसर हमारे पास क्या रहा है, ए, अदिश राशियाँ होगी हमारे पास। ठीक है, तो आंसर चेक कीजिए आपका फटाफट। देखिए जो ये अदिश और सदिश राशि वाला क्वेश्चन है ना, फिजिक्स में हर टॉपिक में आता है, इससे घबराना नहीं है। हर टॉपिक में, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक होगा ना, तो अदिश राशि सदिश राशि आएगी ही। नोट कर लीजिए पॉइंट बस ये। इसलिए अदिश राशि और जो सदिश राशि है, सबसे पहले उनको याद कर लीजिए। हमने आपको लेसन करवाया, उसमें नोट कर लीजिए अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है।
किसी भी एग्जाम में बैठोगे ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। चाल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? चाल ज्ञात करनी है भाई। देखिए हमने आपको, चलो पहले आप आंसर लिखिए फिर बताएंगे। समय बटे दूरी, दूरी बटे समय, समय गुणा दूरी और दूरी बटे चाल। तो आंसर रहेगा आपके सामने, अपने आंसर नोट करो फटाफट। तो हमारा आंसर है दूरी बटे समय। एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, DST, शॉर्टकट फार्मूला DST, दूरी चाल समय, दूरी चाल समय। D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। याद रख लिया ना, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड यानी कि चाल, T फॉर टाइम। तो जब दूरी पूछता है यानी कि दूरी बराबर होती है, ये देखिए चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय। अब हमें निकालना है क्या? देखिए चाल निकालनी है। तो चाल ये स्पीड है ना, तो ये T इसके नीचे आ जाएगा। T क्या है? इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास? क्लियर है पॉइंट ये? तो दूरी बटे समय हो जाएगा। और यदि हमें निकालना है समय, तो फिर ये S नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे। तो ये फार्मूला है शॉर्ट ट्री का, याद रखेंगे। DST नहीं बोलेंगे ना, हर एग्जाम में आता है DST। ठीक है, DST जो निकालना हो, ये D बराबर ST होता है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी बल लगाती है, किसके बराबर होता है वो? क्वेश्चन नंबर 26। तो हमेशा वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर। नोट करो क्वेश्चन और आंसर आपका चेक कर लीजिए। तो 4 आंसर थे हमारे, तो आप आंसर मिलान कीजिए। देखिए वैसे हम वस्तु का भार निकालते हैं mg से निकालते हैं। किसे निकालते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने लगता है। देखिए भाई पहाड़ों पर आप जाते हैं, बात को समझिए, ध्यान रखिए। हमेशा साइंस बता रही है आपको भी पहाड़ों पर कभी कभी नाक और मुंह से खून गिरेगा। क्यों गिरेगा? तो आंसर है ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम होता है, यानी कि जो हवा हमारे पर दबाव डाल रही है। और डी क्या है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर लिखिए पहले आप, हम आपको आंसर बताते हैं। जल्दी लिखिए फटाफट। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब भी क्या है हमारे पास? बढ़ता जाएगा। 27 का आंसर देखिए क्या बनेगा हमारे पास। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। फटाफट आंसर छाटिए। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा आंसर, तो हम आपको देते हैं आंसर इसका। ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगी ना हमारे पास, तो वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या है? स। ये आंसर हमारा सही है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वाहनों में लगभग कितने प्रतिशत ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक व्यय होता है? तो जनरल क्वेश्चन है, आप इसको तो आप हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। 10%, 20%, 30%, 50%। तो सही आंसर इसका क्या है? आपने लिख लिया होगा ना, तो जल्दी लिखिए। सही आंसर इसका क्या है? बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी का आकर्षण बल क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल क्या है? एक तो गुरुत्व बल है, या पेशीय बल है, या घर्षण बल है, या चुंबकीय बल है। तो आंसर लिखिए आप अपना फटाफट, फिर हम मैच करेंगे। तो हमारी तरफ से आंसर आ गया गुरुत्व बल। देखिए पेशीय बल तो हम लगाते हैं, घर्षण बल दो बॉडी के बीच में लगता है जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर आती है। चुंबकीय बल का आपको पता ही है, तो बच गया कौन सा? गुरुत्व बल। तो आंसर क्या है? गुरुत्व बल। आप चेक कर लीजिए। देखिए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि हाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन। चौराहों पर देखा होगा ना आपने, गेंद नाचती है, तो उसका कारण क्या है? तो हम आपको आज कारण भी बताएंगे। आप अपन सरल नोट कीजिए पहले। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की संयनता के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखिए।
हम आपके सामने आंसर अभी लेकर आते हैं फटाफट। तो आपने लिख लिया होगा। तो आंसर है हमारे पास, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। सीधी सी बात है भाई, पानी का वेग कम होगा तो दाब भी क्या हो जाएगा, घटेगा, और वो क्या होगी, प्रेशर में घूमनी शुरू कर देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो हमारे पास, ए, पहला। ठीक है, आंसर चेक कीजिए, आपका सही है तो 1 नंबर दीजिए और गलत है तो 0 नंबर दीजिए। ईमानदारी से आपने आंसर को नोट करना है। अब 31 क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों। देखो भैया, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है तो एग्जाम में पक्का आते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो आंसर 31 का क्या रहेगा हमारे पास, पहले आंसर पढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु ताप में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब जो है अपरिवर्तित रहता है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हम लिखते हैं आपके सामने, तो आंसर है ए। अभी हमने पहले भी इसका आंसर दिया था ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु दाब कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो स्याही बाहर आएगी। प्रेशर के कारण ही स्याही जो है पेन में अटकी रहती है। तो आंसर मिलान कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारहीनता, सुना होगा ना, भारहीनता मतलब जब भार अनुभव ना हो, भार की कमी हो गई की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आंसर अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। इनमें से एक आंसर आपने छाड़ना है। बताइए कौन सा आंसर आपका सही, लिखिए फटाफट। तो अभी आपके सामने आंसर क्या आता है, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। आप साथ साथ चेक करते रहिए, हम बोले ना बोले। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइंस में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेसन +2 में आता है, और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। दोनों मिलके हंगामा करते हैं, हंगामा, और हंगामा ऐसा करते हैं, जब आप पढ़ोगे फिर पता लगेगा। तो यह किस कण के माध्यम से कार्य करता है, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देखिए, हम आते हैं आपके सामने, फोटोन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, 33 का बी आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, उस बल से अधिक होता है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। वह बल उससे कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है। वह बल उससे कम होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करता है कब, पीस की दूरी के अनुसार। जितनी ज़्यादा दूरी होगी कम होता जाएगा, और मेन पॉइंट हमारे पास यही है। तो आंसर क्या हुआ, 4 नंबर। अगर आपका सही है तो 1 मार्क, नहीं तो अब इसमें तो भाई एक तो ऐसे आ गए, कथन आ गया 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। तो आंसर हम दोबारा से देखेंगे, 4 तो आंसर हमारा सही है ही। अब इसमें से एक आंसर और सही है हमारा, देखिए ये वाला। वह बल उस वस्तु के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है। ये इसकी डेफिनेशन है गुरुत्वाकर्षण बल की। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है गुरुत्वाकर्षण। इनके हमारे पास आंसर एक तो 3 सही है और एक 4 सही है। तो आंसर फिर हमारे पास क्या रहेगा, डी, 3 और 4। तो आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना मुश्किल है। देखिए कभी चल के देखा होगा ना, तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना मुश्किल है। क्यों, बर्फ सड़क से सख्त होती है। हजम नहीं हो रही ना बात, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। दोबारा पढ़ सकते हैं। तो 35 का आपका आंसर क्या रहेगा,
घर्षण बल कम होता है हमेशा। तो आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि द। तो आंसर मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो तो वस्तु पानी में क्या होगी? डूबेगी, पूरी तरह डूबकर तैरती रहेगी, आंशिक रूप से डूबकर तैरती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम आपको सामने आंसर लेकर आते हैं। पूरी डूबकर तैरती रहेगी। देखिए डूबेगी भी पूरी, लेकिन अंदर नहीं जाएगी, तैरती रहेगी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते? देखिए हम बल लगा रहे हैं तो किस राशि को नहीं बदल सकते? गति की दिशा, चाल, आकार, द्रव्यमान। तो आंसर लिखिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर का। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए हमारे सामने आंसर है इसका डी। क्या आंसर रहेगा? डी, यानी कि द। देखिए भी बल लगाकर दिशा हम बदल देते हैं, गाड़ियों की दिशा बदलते हैं, चाल भी बदलते हैं, आकार तो बदलते ही हैं। तो द्रव्यमान बच गया हमारे पास, ये नहीं बदल सकता। क्वेश्चन नंबर 38, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो 38 का क्या रहेगा हमारे पास? ए कणों की प्रकृति पर, बी कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर, सी समय पर, डी किसी पर निर्भर नहीं करता। तो किसी पर निर्भर नहीं करता इन पर, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास? डी। आंसर लिख दीजिए डी, या द भी लिख सकते हैं आप। फिर आंसर चेक कीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 39, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था ना। तो चलिए आंसर दीजिए आप अपना। 39, चुंबकीय, स्थिर विद्युत, पेशीय, घर्षण बल। एक आंसर सही है, मिलान कीजिए फटाफट। हम बोलते हैं आंसर आपके सामने। तो वही जब हम काम करते हैं तो पेशीय बल काम करेगा, यानी कि उत्तर क्या होगा हमारे पास? स, या सी भी लिख सकते हैं। आंसर चेक कीजिए अपना। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में बदलाव होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा परिवर्तित रहती है, मात्रा तथा भार दोनों कम होते हैं। देखिए क्या होगा आपके अनुसार, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है उसके शरीर में उपस्थित हमेशा भार घट जाता है और मात्रा परिवर्तित रहती है। देखिए किसी बॉडी में उपस्थित मात्रा कभी कम नहीं होगी। अब आपके अंदर जो द्रव्यमान है उसको कहीं ले जाइए, वो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन भार कम हो जाता है क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और चंद्रमा की ग्रेविटी कम है हमारी पृथ्वी की अपेक्षा, और वो 1/6 गुना है। यानी कि यदि आपकी ग्रेविटी मतलब यदि आपका भार यहाँ पे 6 किलो है ना, तो वहाँ पे जाके 1 किलो रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा पर हम छलांग 6 गुना ज़्यादा लगाते, यानी पृथ्वी पर यदि आप 3 मीटर ऊंची छलांग लगाते हैं तो चंद्रमा पर सीधे 18 मीटर जाएगी वो। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन और आंसर आप दोबारा यदि चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ये सारे आंसर हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, तो आंसर आप खुद चेक करेंगे और आपके जो मार्क्स आते हैं वो हमें ज़रूर भेजेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि आपने लेसन को कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। तो ये था हमारा आज की क्विज और बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, तो आपने जो है ज़रूर आनंद लिया होगा। क्विज जब भी आती है तो आप क्विज के आंसर ज़रूर दीजिए। क्विज हमारी प्रतिभा को निखारती है, हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आपके मार्क्स कितने भी आएँ। आप मार्क्स से मत घबराना कि मेरे मार्क्स कम आए हैं इसलिए मैं टीचर के पास अपने मार्क्स नहीं भेजूँगा, तो ऐसा मत सोचिए। तो आप अपने मार्क्स जो है टीचर के साथ शेयर कीजिए, और जो आपको क्वेश्चन में डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं या आप अपने अध्यापक से पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर आपके सामने लिख कर ज़रूर भेजेंगे।
तो ये था हमारा आज का क्विज। तो नेक्स्ट क्विज के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।